हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एचपी पुलिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है वो साइंस जो 8 नंबर की आती है, तो उसको थोड़ा देखेंगे। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान होता है उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी में लाइट्स। तो ए, तो इसमें कम से कम हमारे 12 चैप्टर होते हैं। तो इसमें होता है प्रकाश की प्रकृति एवं चाल। तो शुरू करते हैं। तो हमारी दृष्टि की अनुमति जिसे बाह्य भौतिक कारण के द्वारा ही है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अतः प्रकाश के एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आँख वाले लोग किसी वस्तु को देखते हैं। ये कुछ वैसा ही है, जो कुछ नहीं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगला देखिए, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, तरंग व कण। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ कण माना जाता है। कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है और कुछ में प्रकाश प्रकृति स्पष्ट उभर कर आती है और तरंग प्रकृति दबी रहती है। इसको प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकत्व तरंग सिद्धांत प्रकाश को केवल कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्या कर पाते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन और विव्यक्तीकरण। तो कुछ एक क्वेश्चन जैसा भी आता है कि भी जो सूर्य है वो चमकता क्यों है, तो उसमें दिया होगा कि प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो जो सूर्य चमकता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकता है, तो ध्यान रहेगा। तो आगे चलते हैं। प्रकाश के ऐसे गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। ऐसे गुण हैं जो जिनकी व्याख्या सिद्धांत नहीं कर पाता है प्रकाश के। इनमें प्रमुख है प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा कंपाउंडन प्रभाव। इन प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। जो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम में कि फोटोन सिद्धांत किससे रिलेटेड, तो ये लाइट्स प्रकाश से रिलेटेड है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों का रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश की चाल। तो हम प्रकाश की चाल जानेंगे। सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग को ज्ञात किया था। तो जो प्रकाश की चाल है वो सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक, तो प्रकाश की चाल की पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान सुनिएगा। रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात की थी। उसने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात की। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। जो प्रकाश का वेग वो सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का सर्वाधिक जो स्वीकृत मान होता है वो कितना होता है, तो 1,86,310 मील प्रति सेकंड या फिर 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो या फिर 3 × 10 और 8 मीटर प्रति सेकंड। किसी पदार्थ की प्रकाश की चाल को निर्वात से कम होती है। निर्वात की तुलना हवा में प्रकाश की चाल निर्वात में कम होती है। तो निर्वात तुलना हवा प्रकाश की चाल 0.03% कम, पानी में 25% तथा कांच में 35% कम होती है। विभिन्न माध्यम से प्रकाश की चाल, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लेंगे। तो निर्वात प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है 3 × 10, ठीक है, 8। और पानी प्रकाश की चाल जिसमें 2.25 × 10 and 8। और तारपीन का तेल तो आप सब ने सुना होगा, जो पेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें काफ़ी कुछ केमिकल मिला होता है, तो इसमें भी 2.04 × 10 8। और 10 8 सभी में है, ये जो भी है 10 8 तो सभी में है ना।
पर इसमें जो जो नाइलॉन है वो 1.96 1.96 इंटू 10 है, 1.96 इंटू 10 है रॉक सॉल्ट में, और कांच में जो है वो 2 इंटू 10 है। तो कांच में पूछेंगे, आपसे पूछ लिया जाता है अगर किसी भी क्वेश्चन में कि जो कांच है उससे कितनी लाइट आगे जाती है, तो ये है 2 इंटू 10। याद रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश कि सूर्य किसी पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अब देखो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। कोई बोलता है कि 8 मिनट 26 सेकंड, और कोई बोलता है 8 मिनट, ओनली 8 मिनट लगता है, और ये 8 मिनट 19 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। तो कभी पूछ लिया जाता है कि भाई जो सूरज है वो उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो आप बोलेंगे 8 मिनट 19 सेकंड। और ये जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है। प्रकाश का सरल रेखीय गमन समांग माध्यमों में प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती है, इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। सूची चित्र कैमरा में उल्टे चित्र का बनना, विभिन्न प्रकाश छायाओं का बनना, सूर्य ग्रहण का चंद्र ग्रहण का प्रकाश की किरणों में सरल रेखीय गमन का संभव है। स्मरणीय जो याद रहना चाहिए। सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकवाद एक गणितज्ञ न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों में प्रकाश से मिलकर बना है। जो श्वेत प्रकाश है वो सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। पहले भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो ये हमेशा याद रखना कि श्वेत प्रकाश जो सारे रंग है आपके नीले हरे पीले सब मिला के ये श्वेत प्रकाश बना है। न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये सीधी रेखा गमन होता है। और किसने बताया है? न्यूटन ने। न्यूटन के आपको सिद्धांत तो ये पता ही होंगे। अब यह हम आगे भी बढ़ेंगे इसको। तो डच भौतिक शास्त्री हाइड्रोजन ने प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया। तो डच भौतिक शास्त्री हाइजेन, हाइजेन को इस तरह याद रखते हैं हाइड्रोजन, तो इस तरह याद रखना कि जैसे याद रहे। तो डच भौतिक शास्त्री हाइजेन ने प्रकाश के तरंग, तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया? डाइजेन ने, हाइजेन ने सॉरी। तो सन 1800 ईस्वी में अंग्रेज भौतिक वेता थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया। उसने दिखाया कि दो प्रकाश किरण पुंज कुछ निश्चित परिस्थिति में एक दूसरे से को समाप्त कर देते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक यंग के प्रयोग को प्रकाश तरंग सिद्धांत की सत्यता प्रमाण मान लिया। सन 1864 ईस्वी में भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व या गणितीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वांटम यांत्रिकी सन 1900 ईस्वी में जर्मन भौतिकवादी मैक्स प्लांक ने समीकरण दिया। किसी गर्म सतह में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के प्रवाह के आंकड़े में मेल खाता था। ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं वैसे। छिद्र कैमरा और प्रतिबिंब सूर्य ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का देखते हैं। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ये तो पता ही होगा। जब सूर्य और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पहला आया और चंद्रमा बाद में आ गया। ऐसा है, इसमें अच्छे से होना, जो बीच में होता है वो चंद्रमा आएगा, ये याद रखना है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है पेपर के बीच, तो आपने सही से करके आना है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब चंद्र और पृथ्वी के बीच जब सूर्य आ जाता है, ठीक है। सॉरी, सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो ये है, हर महीने ग्रहण नहीं दिखलाई देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाता है। ये याद रखना। सी, हर महीने ग्रहण नहीं दिखलाई देता है। क्यों? तो 5 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाता है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, तल दर्पण, ये काफ़ी लंबी चैप्टर है। अगर आपने
अगर आपने कंप्लीट करना चाहते हो तो मतलब कि अभी मैंने सिर्फ डेमो दिया है, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ रिस्पांस मेरे लिए भी दे दो। धन्यवाद।